महाराज दशरथ के पास गई और महाराज दशरथ को समाचार दिया कि लाला हुआ है, बड़ा ही सुंदर है, ऐसा लगता है साक्षात नारायण का अवतार है। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है, जैसे ही महाराज दशरथ ने ये सुना तो गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है बड़े ही सुंदर भाव में, दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, पुत्र जन्म महाराज दशरथ ने जैसे ही राम जी के जन्म को सुना तुरंत ही ब्रह्मानंद में लीन हो गए महाराज दशरथ, क्योंकि जब महाराज दशरथ के यहाँ राम जी का जन्म हुआ, जब महाराज दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी। अब जिसके घर में 60,000 वर्ष के बाद बेटा का जन्म हुआ हो वो कितना खुश होगा। महाराज दशरथ खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और भगवान के जन्म को सुनकर सबसे पहले महाराज दशरथ ने गणेश जी की पूजा की और सारे अयोध्या में सभी को इतना दान दिया, फल फूल मिष्ठान वस्त्र हीरा जवाहरात, कि पूरी अयोध्या में कोई दुखी नहीं रहा, सब बड़े प्रसन्न हैं। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी ने आकर के भगवान का मानसिक अभिषेक किया, क्योंकि भगवान तो माता कौशल्या के पास सूता ग्रह में हैं। आज वशिष्ठ जी ने भगवान का मानसिक अभिषेक किया और जब सारे अयोध्या वासियों ने भगवान के रूप को देखा ना, तो भगवान के रूप को देखकर सारे अयोध्या वासी अपनी देह की शुद्ध बुद्ध को भूल गए। इतने सुंदर है भगवान, किस प्रकार भगवान की सुंदरता का बखान किया जाए। अगर भगवान की सुंदरता का बखान करोगे ना तो घंटों लगे रहोगे, भगवान की सुंदरता का बखान नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे भगवान के हाथ हैं, छोटे छोटे भगवान के पैर हैं, नन्ही नन्ही आंखें हैं, इतने सुंदर है भगवान। भगवान का जब जन्म हुआ तो सभी प्रसन्न थे भगवान के जन्म के समय, लेकिन एक चंद्रमा जो था बहुत दुखी था। और चंद्रमा क्यों दुखी था? क्योंकि भगवान के जन्म के समय सूर्य भगवान इतने प्रसन्न हो गए। कहा गया है मास दिवस करभा दिवस मरम न जाने को, रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। भगवान के जन्म के समय सभी बड़े प्रसन्न हैं,
लेकिन चंद्रमा बहुत दुखी है क्योंकि सूर्य भगवान 1 महीने तक स्थिर हो गए। सभी ने उत्सव मनाया। उत मतलब ईश्वर और सौ मतलब प्राकृत। जब अपने हृदय में परमात्मा का प्राकृत हो जाए वही जीवन का सच्चा उत्सव है। भगवान के जन्म के समय सभी बहुत प्रसन्न हैं। जब 1 महीना तक सूर्य भगवान स्थिर हो गए तो चंद्रमा ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु सूर्य से कहिए आगे बढ़े, ये मुझे आपका दर्शन नहीं करने देता। तब भगवान ने चंद्रमा से कहा, धैर्य धरो शशि शांत रहो, सौम्य स्वभाव सदा मोहे प्यारो, सूरज की रखी हो न कला, यद्यपि सूरज बन से हमारो, चंद्र रहो गो चहो दिस में, चंद्र रहे वो चहो दिस में, मेरे नाम के आगे नाम तिहारो। भगवान ने चंद्रमा से कहा, तू चिंता क्यों करता है? सूरज को तो मैंने दर्शन ही दिया, तुम्हारा तो नाम मेरे नाम के आगे जुड़ जाएगा। भगवान ने कहा, तुम्हारा नाम मेरे नाम के आगे जुड़ जाएगा। चंद्रमा प्रसन्न हुआ और इधर जब महाराज दशरथ महल में पहुंचे, माता कौशल्या राम जी को गोद में लेकर बाहर आई तो सारे अयोध्या वासियों ने भगवान का दर्शन किया और सभी अयोध्या वासी भगवान के जन्म के समय इतने प्रसन्न हैं कि भगवान का बड़े ही धूमधाम से जन्म उत्सव मना रहे हैं। भगवान के जन्म उत्सव मना रहे हैं। हम और आप भी एक भजन के माध्यम से भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे, क्योंकि उत मतलब ईश्वर और सो मतलब प्राकृत। जब अपने हृदय में परमात्मा का प्रकट हो वही सच्चा उत्सव है। आइए सभी भक्त भगवान का उत्सव मनाएंगे और सभी भक्त बोलेंगे, सभी भक्त गाएंगे। ये भगवान का दरबार है। बधैया बाजे आगे